बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करेंगे 2 का ए पार्ट। बहुत इजी सा पार्ट है। यह आपने इस तरह से करना है। फार्मूला उसने दिया कि यही फार्मूला यूज़ करना है, इसके अलावा कोई फार्मूला और यूज़ नहीं कर सकते। ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए अगर आपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स मेरे देखे हैं, उसमें मैंने बताया था कि जिन आपके पास वैल्यूज़ के साथ सिग्मा आएगा, स्पेशन आएगा, सम कह लें, जो भी कह सकते हैं आप, वो हमें कॉलम्स यहाँ चाहिए। ठीक है। अब सम में एक्स माइनस एक्स बार के साथ भी आ रहा है, एक्स वाई माइनस वाई बार के साथ भी आ रहा है, इसके स्केयर के साथ यानी कि, और इनके साथ भी सम आ रहा है। हमें ये सारे कॉलम्स चाहिए, सबको कैलकुलेट करना होता है। एक्स माइनस एक्स बार चाहिए पहले तो, फिर वाई माइनस वाई बार चाहिए, फिर इनका प्रोडक्ट भी चाहिए। अब उससे पहले हमने एक्स बार एंड वाई बार फाइंड कर लेने हैं। एक्स बार किस तरह फाइंड करेंगे? सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। अब इस सारे कॉलम को कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेना है आपने। यहाँ सिग्मा डाल के ये कंबाइन सिग्मा होगा, यहाँ इसका सम लिख लेंगे, यहाँ इसका। मैं वीडियो पॉज करके सम्स कैलकुलेट करता हूँ, आप भी साथ साथ करें। ये देखिए मैंने सम्स कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने मीन्स फाइंड करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं ये आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा। ऊपर उसने गिनती भी लिखी है 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास n जो है वो 10 है। ठीक है। अब यहाँ आ जाना आपने सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स आया हमारे पास 320 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 32 एक्स बार। दूसरा हमने फाइंड करना वाई बार। वाई बार किस तरह फाइंड करेंगे? यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर वाई बार होगा सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, 270 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा वो बस 27 वाई बार। एक्स बार भी आ गया, वाई बार भी आ गया। अब हमने एक्स में से एक्स बार माइनस कर देना है, यानी कि 24 में से 32 माइनस करते जाना है। ये इससे 32 माइनस करेंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा। 29 में से 32 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। 30 से 32 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। इस तरह आपने ये भी कॉलम बना लेना, और वाई में से भी वाई बार माइनस कर लेना, यानी कि 20 में से 27 माइनस करेंगे, ये -7 आ जाएगा। 22 में से 27 माइनस करेंगे -5 आ जाएगा, और इसी तरह 24 में से 27 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। ये दोनों कॉलम्स मैं इसी तरह कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ कर लें। मैं वीडियो पॉज करके करता हूँ कैलकुलेट। ये देखिए यहाँ मैंने दोनों कॉलम्स जो है ये कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिए होंगे, और ये देख लें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट हमने जो कॉलम हमें यहाँ चाहिए इस फार्मूला में, एक्स माइनस एक्स बार, इसके ये प्रोडक्ट हमें चाहिए इन दोनों की। ये हम सबसे पहले प्रोडक्ट बना देंगे एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, इंटू वाई माइनस वाई बार। ये हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सामने लिखते जाएंगे। 7 7 था 49, ये प्लस का हो जाएगा। 3 5 था 15 आ जाएगा। इसी तरह 2 3 था, ये आ जाएगा 6, और ये -4। इसी तरह हम सारी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करता हूँ, आप भी साथ साथ कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली हैं सारी वैल्यूज़ इसकी। अब आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर ली होगी। अब ये कॉलम हमें मिल गया, ये वाली वैल्यू मिल गई। अब हमें इनका स्केयर चाहिए और इसका स्केयर चाहिए। अब यानी कि एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर और वाई माइनस वाई बार का स्केयर, ये हम फाइंड करें एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, और इसी तरह हमें चाहिए वाई माइनस वाई बार का स्केयर। ये दोनों कॉलम्स यहाँ बनाने हैं आप लोगों ने, यानी कि इस वाले कॉलम का भी स्केल लेते हैं ना, इसका 49 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। ये देखिए 2 का 4, इसका भी 4, 1 का 1। इसी तरह इस वाले कॉलम का 49 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 5 का, 3 का 9, 2 का 4, और 1 का आ जाएगा आपके पास। ये देखिए 5 से 25, ये 3 का 9, 2 का 4, 4 का 16। इसी तरह आपने ये दोनों कॉलम नेक्स्ट सारे बना लेने हैं। मैं पॉज करके बनाता हूँ।
आइए देखें, यहाँ मैंने ये भी दोनों कॉलम्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कैलकुलेट इसी तरह कर लिए होंगे। यहाँ देखें, यहाँ सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी होंगी, आपकी भी उम्मीद करता हूँ। अब हमें सम्स किन के चाहिए ये हम यहाँ फाइंड करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं के फाइंड करेंगे जिनके हमें चाहिए। इस वाले कॉलम का चाहिए, यानी कि इस प्रोडक्ट का, और दूसरे नंबर पर इसका चाहिए, ये देखिए यहाँ पर, और सम इसके साथ लगा हुआ इसका चाहिए। ठीक है, अब इन दो कॉलम का सम हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे, लिखना नहीं, यहाँ बार डाल देना ताकि पता चले हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी, इसी वजह से हमने इसने कैलकुलेट नहीं किया। अब यहाँ आ जाते हैं इस प्रोडक्ट का सम, और ये तीनों कॉलम का यहाँ सम आपने कैलकुलेट करके लिख देना, यहाँ, यहाँ और यहाँ। मैं पॉज करके तीनों को कैलकुलेट करता हूँ सम, आप भी साथ साथ कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने इनके सम्स कैलकुलेट कर लिए। ये 1 2 3 आ गए, 138 और एंड 164। अब यहाँ हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है जो हमने ऊपर लिखा था। पहले आप फार्मूला लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैं यहीं पर पुट करता हूँ वैल्यूज़, 1 2 3 डिवाइड बाई 138 इंटू 164। अब इसका ले लेना है आप लोगों ने स्क्वायर रूट। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ लिख देंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। 1 2 3 ताकि आपको अच्छी तरह से मेरी कोशिश होती नज़र आ जाए। 1 2 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है इसमें, 138 मल्टीप्लाई बाई 164। ये ब्रैकेट जो है बहुत ही अहमियत की हामिल है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल रॉन्ग आएगा। प्रेस एंटर करने हैं, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.82। ठीक है, यहाँ मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है कैलकुलेटर को, 0.82 वैल्यू आ गई। अब अगर आप लोगों ने 2 डिजिट तक फिक्स नहीं किया तो आपने 12.2 एक्सरसाइज इसके थर्ड का ये पार्ट लाजमी देख लेना है। इसमें मैंने बताया आपने कैलकुलेटर को किस तरह से फिक्स करना है। इसके अलावा वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।